जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी प्रश्न जो है या रुक्मिणी के सार संग्रह जो विषयवार जो सार संग्रह बनाया गया है 27,000 प्रश्नों का, उसी से लिया गया है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिया गया है और सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध देश कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका में दो स्थलरुद्ध देश हैं, कौन है? पराग्वे और बोलिविया। कौन है? पराग्वे एवं बोलिविया। तो दोस्तों आप लोग समझते होंगे कि स्थलरुद्ध देश क्या होता है। तो स्थलरुद्ध देश वह होता है जिसका कोई भी क्षेत्र महासागर से नहीं घिरा होता है। ठीक है, कोई भी उसका क्षेत्र महासागर से नहीं घिरा होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वह चारों तरफ से सिर्फ वह जमीन से ही जुड़ा हुआ है, महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो स्थलरुद्ध देश है वह अपना कजाकिस्तान है। ठीक है, एशिया में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है। तो जो गोबी मरुस्थल है यह मंगोलिया और चीन में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि जो जिला दारा कहाँ स्थित है। तो जो जिला दारा है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य किस राज्य की है। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वह गुजरात राज्य की है, 1214.7 किलोमीटर। और आपसे दूसरा पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना यह उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन जो K2 है। ठीक है, और 20 में पूछ देगा तो एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है। तो अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो यह कनाडा है। ठीक है, और वहीं पूछ दे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ब्राजील है। और कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है। तो कावेरी नदी जल विवाद है या तमिलनाडु और कर्नाटक के, जो हमेशा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है, डबल स्टार इसको लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है और इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसके उसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। हेली नामक अंग्रेज ने इसको बसाया था। ठीक है, और यहाँ से रामगंगा नदी भी बहती है और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है रूर एक प्रदेश है, यह किस देश में स्थित है। ठीक है, तो यह जर्मनी देश में है। रूर कहाँ है? जर्मनी में है। तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और आप लोग अपना तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो बिग बैंग सिद्धांत यह जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसका जो विस्तृत व्याख्या जो किया था ना, स्ट्रॉन्सबर्ग ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया और इसका विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा किया गया था। तो स्ट्रॉन्सबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं। तो पर्वत के डाउन फील्ड को अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक का कोलार खान आपसे पूछेगा कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है, कोलार और हुट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। तो यह एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है सबसे ज्यादा कार्बन। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो यह तिलहन उत्पादन और खाद्य तेलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है, जिसका आविष्कार ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ हुआ था। तो यह कराची में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
कि बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मेघालय में स्थित है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि 1992 ईस्वी के संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसको पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट के नाम से, रियो डी जेनेरियो में हुआ था इसलिए इसको रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान के अलवर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो यह जूट से बनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी से आपका नर्मदा, ताप्ती और महानदी निकलती है। नर्मदा, ताप्ती और महानदी निकलती है। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत किसके बीच नहीं लगता है? तो ये विकल्प से है, तो श्रीलंका से नहीं लगता है क्योंकि समुद्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति निवास करता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार राज्य का है। ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है, और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग जो अमेरिका देश से संबंधित है उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह भरतपुर में पड़ता है, इसलिए इसको भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जुलू जनजाति, ठीक है, जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो यह दक्षिण अफ्रीका देश में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। और कुकीज हो जाएगा तो भारत में मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है। चलिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया है? तो यह हो गया है NH-44 जो पहले NH-7 था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है। और विश्व में पूछ दे के मोतियों का शहर तो बहरीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो यह लौह इस्पात के लिए प्लांट है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर एक दूसरे को काटती है? उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर एक दूसरे को काटती है? तो यह झांसी यूपी में एक दूसरे को काटती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो यह सुएज नहर जोड़ता है। ठीक है। सुएज नहर। अगला प्रश्न है कि भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है जिसको मोरदार पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जिसको जीवित पर्वत के नाम से भी जानते हैं? तो यह हिमालय है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है वह जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो विश्व में दाल उत्पादन में भारत का अकेला हिस्सा 24% है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर केरल का हो गया है। ठीक है। 93.91%। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो समुद्री जल सतह का औसत तापमान जो होता है वह 17 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगला प्रश्न है कि मुंबई को पुणे से कौन सी दर्रा जोड़ती है? तो मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ट्रायंगल किन शहर को जोड़ता है? तो गोल्डन ट्रायंगल जो होता है ना यह नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को गोल्डन ट्रायंगल जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? तो अरब सागर के समानांतर चलने वाली जो ट्रेन है वह कोंकण रेलवे है। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो भूगोल शब्द सबसे पहले इरास्टोस्थेनीज ने दिया था, इसलिए भूगोल का पिता इरास्टोस्थेनीज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यह सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाने वाला अभयारण्य है काजीरंगा जो असम में है, और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रूस को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति निवास करती है। कौन जनजाति? टोडा जनजाति निवास करती है। और भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तटों पर यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और गंगा के जितने भी किनारे जो मिट्टी पाई जाती है, गंगा नदी के किनारे जो कछारी मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। अगला है कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है ना, मेची या महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा की सहायक नदी मेची है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो तिब्बत का जो पठार है वह अंतः पर्वतीय पठार है। ठीक है। और अरावली जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कि सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है, यह तंजानिया में स्थित है। और सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो यह मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव वन का उदाहरण है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का अंतराल कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश यह सबसे पूर्वी प्रदेश पर जाता है और गुजरात सबसे पश्चिमी, तो लगभग 2 घंटा का अंतर है। तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे बाद में कहाँ? तो गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है यह कोल्लम से कोटापुरम तक जाती है, यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। और धूपगढ़ एक पर्वतमाला किस पर्वतमाला की चोटी है? तो धूपगढ़ी जो है यह सतपुरा पर्वतमाला की चोटी है। और पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन जो है या वायुमंडल में यह 78% है। अगला प्रश्न है कि दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो दिफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का क्या नाम है? तो केरल में जो मानसूनी वर्षा होती है यह आम्र वर्षा उसको कहते हैं। और सबसे पहले मानसून केरल में ही आती है, जो जून से सितंबर तक भारत में रहती है। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो यह है अर्पणा कुमार। कौन है? अर्पणा कुमार। अगला प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में स्थित है? तो जो हमारा सौरमंडल है यह मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। और भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन यह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश जो किलोमीटर निरूपित करता है वह 111 किलोमीटर के करीब करता है। और नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित है? तो यह भी 31% पर है। और अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से संबंधित सही कथन है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित सही कथन है कि पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट यानी घूर्णन करता है? तो वेनस और यूरेनस यानी शुक्र और अरुण ग्रह है। शुक्र और अरुण ग्रह है। अगला प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा किस शहर के पास स्थित है? तो काराकोरम जो दर्रा है यह कारगिल और लेह के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात जो अम्फन आया था यह कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी से आया था।
अम्फन तूफान, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी या चौड़ी नदी या अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन हुआ था? तो यह राज्य चलैया कर समिति का गठन हुआ था 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वह अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? विकल्पों में से राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड है, तो यह गुजरेगा तमिलनाडु से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये राजा जी भी गोवा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जानते थे? तो इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। और अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। किसको? कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 जो संबंधित है रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट 1992 ईस्वी में हुआ था ब्राजील में, उसी से एजेंडा 21 संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है। और अगला प्रश्न है कि रूस के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी? तो एक है भिलाई इस्पात कारखाना और दूसरा है बोकारो। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जो देश का 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? देश का टोटल, ठीक है, यानी 1/3 का मतलब है अगर पूरे देश में 3 कुंटल उत्पादन हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें से 1 कुंटल चीनी का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देहिंग पटाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क या असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में संचालित है। और गोल्ड सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वह चीन है, ठीक है। और भारत में पूछे तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह बैरन द्वीप है और यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतः महाद्वीपीय देश है? तो जो तुर्की है ना, अंतः महाद्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है कि अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो यह है जारवा जनजाति। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति है जारवा जनजाति। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी होती है या कौन है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। और अगला प्रश्न है कि चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? तो चंद्रमा अपनी ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लेता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा के रूप में किसे जानते हैं? तो सुनहरा रेशा जो पटसन जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। और बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है, ठीक है। और ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है या फैल रहा है, यह कथन हेक्कल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, ठीक है। चेमयुंगडुंग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर का नाम है बेजिंग होंजाओ ग्रांड चैनल, चीन में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। और अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। और अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती। ठीक है, अरब सागर में यह सभी नदी गिरती है और नर्मदा और ताप्ती जो है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, यह एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तिब्बत से उत्तराखंड को मानाला, नीतिला और लिपुलेख तीनों। ठीक है, तो उत्तराखंड में 3 जो दर्राएं हैं, माना, नीति और लिपुलेख, यह तीनों तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ती है। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होता है? तो यह 4 जुलाई को उस स्थिति को या उस घटना को अपसौर कहते हैं, और सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होता है, उस घटना को उपसौर कहते हैं। ठीक है, अगला है जोग या गरसप्पा जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है और कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है और यह शरावती नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो जहाँ प्रतिशत लगा दे वहाँ मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ठीक है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश में। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। चलिए अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी है सर्वाधिक यह महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी व पश्चिमी घाट का जो आपस में मिलन होता है यह नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। अगला प्रश्न है कि डुरंड सीमा रेखा जो है, डुरंड सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है कि भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसका नाम है टोपोग्राफी, जिसके तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। और हेमेटाइट का उत्पादन या हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो हेमेटाइट सबसे ज़्यादा यह उड़ीसा में पाया जाता है। और हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो यह लोहे का अयस्क होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो लोहे का अयस्क होता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यह उस कृषि का नाम है दीपा। ठीक है, दीपा या कृषि का एक प्रकार है जो अंडमान निकोबार में होता है और यह काटो और जलाओ श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का क्या नाम है? तो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का नाम है पाक जल संधि। ठीक है, और एक मनार की खाड़ी भी है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत व नेपाल के किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो भारत व नेपाल के किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो यह एक काला पानी क्षेत्र है जो लिम्पियाधुरा व लिपुलेख में स्थित है। यही काला पानी के लिए भारत और नेपाल में विवाद होता है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों की पंक्तियां लगाकर या वन रोपण करके। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन में रहा होगा इंद्रावती। तो जो इंद्रावती है या गोदावरी की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यह 0.03 से लेकर 0.04% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन यानी ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो यह है आग्नेय पर्वत का निर्माण हुआ है, आग्नेय पर्वत का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है या भारत देश का है। अगला प्रश्न है कि असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको गैलेक्सी कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले कौन सा स्थान दूसरे स्थान पर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या या दिल्ली है, पहला मुंबई है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन छूट गया कि ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो ब्राउन रिवोल्यूशन है या चमड़ा के उत्पादन से संबंधित है, ब्राउन रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न है कि सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? यानी ऑयल फील्ड यानी कंपनी है या जो डिगबोई जो 1901 इसमें इसका स्थापना किया गया था, असम में है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह यांगटिसिकियांग नदी है जो चीन में पड़ती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है?
यानी वही आइलफील्ड या असम डिगबोई वाला है। और लुढ़कती पहाड़ियों का राज किसे कहा जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ियों का राज मिजोरम को कहा जाता है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज मिजोरम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? तो जास्कर व सिंधु नदी आपस में सिनिक नीमू घाटी यानी लेह व कारगिल के बीच में स्थित है। तो सिनिक नीमू घाटी में जास्कर और सिंधु नदी आपस में मिल जाती है। और अगला प्रश्न है कि अर्थ 2.0 या अर्थ कजन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका पृथ्वी का चचेरा भाई केपलर 452b को कहा जाता है। किसको? केपलर 452b को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो विंसन मैसिफ एक माउंटेन है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है। और किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? तो उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है जो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो यह है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा आदि नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना या किरीट कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पार्क असम में है? तो असम में बहुत सारा पार्क है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है, काजीरंगा है और डिब्रू सैखोवा, ये सब पार्क असम में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि तापी गैस पाइपलाइन किन 2 देशों को आपस में जोड़ती है? तो तापी गैस पाइपलाइन जो है या तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत को आपस में जोड़ती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? तो मैग्मा या मेंटल में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताना है। तो यह चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह का नाम शुक्र है। ठीक है, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो जो मैंग्रोव वन होता है उसकी जड़ पानी के भीतर भी पाई जाती है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी जो है ना, यह धूपगढ़ के माउंटेन पीक से निकलती है। और भारत द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो सहतूत बांध का निर्माण यह अफगानिस्तान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अफगानिस्तान में हो रहा है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हीराकुंड बांध का निर्माण यह महानदी पर किया गया है। और किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो उसका नाम है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है, इसका जल निकासी गुंबद जो है ना, गुंबद के जैसा पैटर्न बनता है। और वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और चीन को सिक्किम से कौन सी दर्रा जोड़ती है? तो चीन को सिक्किम से नथुला दर्रा जोड़ती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर बिहार राज्य है। ठीक है। और मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किसको जोड़ता है? तो यह धुबरी से सदिया को जोड़ता है। ठीक है। और सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो जो सिक्किम है यह पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा बनाता है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का नाम क्या है? तो सूर्य है। और सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो रेखा है भूमध्य रेखा है। और कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो गंगा, जमुना व सरस्वती। ओनेगा झील बहुत बार पूछता है किस देश में स्थित है? तो ओनेगा झील रूस में स्थित है। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील या मणिपुर राज्य में स्थित है। और विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? तो बैकाल झील जो रूस में स्थित है। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।